काफी दिनों तक डाउन रहने के बाद अब शेयर बाजार लगातार उछाल पर है। आज 28 जून को शेयर बाजार फिर एक बार ऑल टाइम हाई दर्ज किया गया। आज यानी बुधवार 28 जून को शेयर बाजार ने अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। सेंसेक्स कारोबार के दौरान 64,012 के स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले इसी महीने 22 जून को शेयर बाजार ने अपना ऑल टाइम हाई दर्ज किया था। तब सेंसेक्स ने 63,601 का स्तर छुआ था। अभी ये 544 अंक से ज्यादा चढ़कर 63,960 के करीब ट्रेड कर रहा है। निफ्टी ने भी 19,003 का ऑल टाइम हाई दर्ज किया है। इससे पहले इसका हाई 18,887 था, जो 1 दिसंबर 2022 को दर्ज किया गया था। अभी निफ्टी में 170 अंकों से ज्यादा की तेजी है और ये 18,990 के स्तर के पार कारोबार कर रहा है। एनएसई मीडिया पर मीडिया को छोड़कर करीबन सभी सेक्टर्स में तेजी है। सबसे ज्यादा 1.68% निफ्टी मेटल चढ़ा है। निफ्टी पर सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर अडानी एंटरप्राइज है, जो 5% बढ़ा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत गुजरात के सभी शहर जिलों में बारिश हो रही है। मॉनसून के बादल इन दिनों गुजरात पर जमकर बरस रहे हैं। गुजरात के ज्यादातर शहर जिलों पर मानसून मेहरबान है। मौसम विभाग द्वारा जताई गई संभावना के तहत सभी शहर जिलों में बारिश हो रही है। खासकर दक्षिण गुजरात में भारी बरसाती माहौल देखा जा रहा है और जगह जगह पानी भर गया है। गुजरात के सूरत में सिविल हॉस्पिटल निकट मेट्रो का काम चल रहा है। वहां भी भारी जलभराव देखा गया। घटना की जानकारी पाकर सूरत की मेयर हेमाली बोघावाला खुद मौके पर पहुंची और स्थिति को सुचारू करवाया। सूरत में बारिश के साथ ही सड़कें बैठ गई है, जिससे महानगर पालिका की प्री मानसून कार्यवाही की पोल खुल गई है। पांडेसरा के नए कॉम्प्लेक्स निकट सड़क बैठ जाने से एक वाहन गड्ढे में फंस गया, जिससे वाहन चालक परेशान हुए। सूरत के वराछा की अर्चना स्कूल निकट एसएमसी आवास में भी पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं रानी तालाब इलाके में भारी जलभराव से एक कार पानी में फंस गई, जिसमें माता पिता और मासूम बच्चे बैठे हुए थे। कार बरसात के पानी में बंद पड़ गई थी। ऐसे में दमकल विभाग ने कार में फंसे परिवार का मशक्कत से रेस्क्यू किया। गुजरात की देवभूमि द्वारका में धुआंधार बारिश हो रही है। खंभालिया में बहने वाली मोटी खोखरी नदी में बरसात के चलते नया पानी आया है। भारी बारिश से यहां जगह जगह जलभराव देखा जा रहा है। डाइवर्जन में भी पानी भर जाने से वाहन व्यवहार बाधित हो रहा है। कई गांव से संपर्क के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोटी खोखरी गांव का डाइवर्जन धुल जाने से लोगों को दिक्कतें आ रही है। वडोदरा के शिनौर में भी आधे घंटे में जोरदार बारिश से बाजार इलाके में पानी भर गया। शिनौर के कई इलाके भारी बारिश से जलभराव का शिकार बने हैं। शिनौर के रेलवे गरनाला में भी पानी भर जाने से वाहन व्यवहार ठप पड़ गया। शिनौर से सादली जाने वाली सड़क पर बरसाती पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं अच्छी बारिश से किसानों में खुशी की लहर है। गुजरात के अरवली के मालपुर के ग्रामीण इलाके भी बारिश में भीग रहे हैं। कई गांव में भारी बारिश से मौसम काफी ठंडा हो गया है। सज्जनपुरा कंपा के खेतों में पानी भर गया है। उमस के बाद बरस रही बारिश से लोगों को तो राहत मिल रही है, वहीं किसानों ने भी मानसून की फसल लेने की शुरुआत कर दी है। मॉनसून के दौरान अचानक टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। 100 से 120 रुपए किलो टमाटर बाजारों में बिक रहे हैं। ऐसे में लोग खरीदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। गुजरात के ज्यादातर शहर जिलों में इन दिनों मॉनसून का माहौल है, लेकिन इसी बीच सब्जियां मॉनसून के चलते बाजारों तक नहीं पहुंच रही है। खासकर टमाटरों के दाम आसमान पर चले गए हैं। आमतौर पर 20 से 30 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर इन दिनों 100 से 120 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। छोटे टमाटर 50 रुपए किलो, जबकि बड़े टमाटर 100 रुपए किलो तक बिक रहे हैं।
बाजारों में टमाटरों के दाम बढ़ जाने से लोगों के बजट पर भी असर पड़ा है। टमाटर हर सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में लोग टमाटर महंगे होने से खरीदारी कम कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में टमाटर के दाम कुछ और बढ़ सकते हैं। तो टमाटर की खेती खलास हो गई, सब टमाटर अच्छे बिगड़ गए। तो गर्मी की वजह से टमाटर खराब हो गए, उसके लिए भाव ज़्यादा है। ये बारिश की वजह से टमाटर दूसरे है नहीं, उसके लिए भाव तो बढ़ेगा और कम नहीं होएगा। अभी क्या भाव चला है? अभी 50 रुपये से मान के 100 रुपये किलो तक का बाजार है। छोटा माल 50 रुपया है, बड़ा माल का 100 रुपया है। होलसेल मार्केट में 80 रुपया है बाजार, और मीडियम टमाटर भी 40 रुपया है सयाजीपुरा मंडी में। और हम 40 में लाके भी 50 में यहाँ ग्राहक को देते हैं कचरा निकाल के। तो बड़ा माल 70 रुपये से 80 रुपया तक बाजार है, और वो 100 रुपये किलो बिकता है। तो गर्मी की वजह से टमाटर खलास हो गए, और खेतर में भी टमाटर है नहीं, और खाने वाले बहुत है, और माल जो बचा है थोड़ा थोड़ा उसमें से सबको पूरा करते। गुजरात को पूरा करता है, नासिक, संगमनेर, जायखेड़ा, बेंगलोर, वहाँ से टमाटर आता है, पूरे गुजरात को पूरा करता है 8 महीने तक। खाली ठंडी में 4 महीने ही गुजरात का माल अपने बड़ौदा में आता है। बड़ौदा का माल 4 महीने ठंडी में निकलता है, और 8 महीना गुजरात को पूरा करता है नासिक। टमाटर अभी 50 का 500 बेचता हूँ मैं। अठवाडिये पहले 20 रुपये 30 रुपये थे। अठवाडिये में भाव बढ़ गया बारिश के कारण के लिए, माल आता नहीं है ज़्यादा। अभी क्या किलो का भाव चल रहा है? 100 रुपये किलो चलता है, 190 रुपये किलो। और अभी इसका भाव बढ़ेगा? अभी आवक के प्रमाण बढ़ेगा भी खरा। वो बारिश आगे है ना, नासिक पे बारिश ज़्यादा है, माल ज़्यादा आता नहीं है। लोकसभा चुनाव को अब एक ही साल बचा है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा फिर एक बार चर्चा में आ गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि हम यूसीसी का समर्थन करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 44 भी कहता है कि देश में यूसीसी होना चाहिए। हालांकि इसके लिए सभी धर्म के लोग, राजनीतिक पार्टियों और संगठनों से सलाह मशवरा कर आम सहमति बनाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड देश भर में लागू करने की वकालत की थी। इसके बाद कांग्रेस, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्षी पार्टियों ने भाजपा पर मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश बताया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर मीटिंग भी बुलाई और अपना पक्ष लॉ कमीशन के सामने रखने की बात कही। इसी पर आम आदमी पार्टी ने समर्थन करते हुए यूसीसी को देश में लागू करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी विवादों को सुलझाने में माहिर मानी जाती है। गुजरात के वडोदरा शहर की बरोड़ा डेयरी में सामने आए विवाद भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुलझा लिया गया होने की संभावना नजर आ रही है। गुजरात के वडोदरा में बरोड़ा डेयरी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव मामले विवाद सामने आया था और प्रांत अधिकारी के उपस्थित नहीं रहने से चुनाव टाल दिया गया था। लेकिन विवाद के बाद बरोड़ा डेयरी के डायरेक्टर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल से मिले और CR पाटिल से मुलाकात के बाद नाराज दिख रहे दिनू मामा और GV सोलंकी के सुर बदल गए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके नाम का मैंडेट देगी उनका समर्थन किया जाएगा। इससे पहले दिनेश पटेल की सेंस नहीं लिए जाने से वो नाराज थे और अध्यक्ष पद के लिए GV सोलंकी का नाम आगे किया था। વડોદરા જિલ્લાની એક સારામાં સારી સંસ્થા છે અને એ સંસ્થાને ક્યારેય ઊણીવાંચ આવે નહીં એના માટેના અમારા પ્રયત્નો હોય છે। મેન્ડેટ જેનું આવે મારે એનો વિરોધ કરવાનો એટલા માટે હતો કે મને દુઃખ હતું કે મારા નામથી પેનલ થઈ ગઈ અને મારું સેન્સ ના લે। હું તો કંઈ ઉમેદવાર હતો નહીં તે દિવસ, સેન્સ ના લીધું બેંકમાં પણ એવું મારો સેન્સ નહોતો લીધો। अच्छा मामा भाजप प्रवेश की ऑफर थी એટલા માટે મામા શાંત થઈ ગયા। મામા કાયમ સોન છે, કયા સોન। अब 3 जुलाई को होने वाले बरोड़ा डेयरी के चुनाव निर्विरोध होने के संकेत बरोड़ा डेयरी के हाल के अध्यक्ष सतीश पटेल ने खुद दिए हैं। अन्य कारणोसर ડિરેક્ટરો સુધી આવી શક્યું નથી, પરંતુ આજે પણ બધા ડિરેક્ટરો સાથે છે
અને આદરણીય CR પાટીલ સાહેબે એક જ વાત કરી છે કે બધા સાથે મળીને પશુપાલકોનું હિત અને સંસ્થાનું હિત જોઈ અને તમારે નિર્ણય કરવાનો છે બધા, અને જે મેન્ડેટ આવે એ મેન્ડેટને તમારે બધાએ અનુસરવાનું છે. અને એમાં આજે બધા જ એગ્રી છે. અને 3 તારીખે ચૂંટણી છે, 1 તારીખે સેન્સ લેશન, જે મેન્ડેટ આવશે એમાં બધા જ બિનહરીફ ચૂંટાવાના છે. કોઈ વિવાદ જ હતો નહીં. ચૂંટણી અધિકારી અન્ય કારણોસર બહાર જવાના કારણે મેન્ડેટ ખોલ્યો જ નથી, એટલે કોઈ વિવાદ હતો જ નહીં. અને આવતીકાલે પણ અને 3 તારીખે પણ આ કોઈ વિવાદ રહેવાનો નથી. ફરીથી 1 તારીખે સેન્સ લેવામાં આવશે. દિનુ મામા લઈને જે વાત હતી કે એમની નારાજગી હતી કે એમને સેન્સ કરતા એમાં ના ભાગ, એમને પણ પાર્ટીએ મંજૂરી આપી છે, એમનો પણ સેન્સ લેવાનો છે. જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે અમે તો બધાને આવકારવાના છે. કોંગ્રેસના હોય, ભાજપના હોય કે અપક્ષ હોય, બધાને જ અમારે આવકારવો પડે. અમારા પ્રદેશના મોવડી મંડળ જે નિર્ણય કરે એ જિલ્લા ભાજપે સ્વીकारવાનો જ હોય. सेंट्रल बैंक की वार्षिक साधारण सभा में आज बड़ौदा डेयरी के सब डायरेक्टर्स एकत्रित हुए थे। उस दौरान ये बयान सामने आए। बड़ौदा डेयरी के डायरेक्टर और अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे जीबी सोलंकी ने कहा कि 1 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी फिर से सभी 10 डायरेक्टरों की सेंस लेगी। विवाद त्यारे पण नहोतो, विवाद आजे पण नथी, पण एक अमारू परिवार छे, ए परिवारमां गैरसमजो होय એ ગેરસમજો હવે 1 તારીખે ફરીથી સેન્સ લેવાની છે પાર્ટી, ત્યારે બધી ગેરસમજો અમારી દૂર થઈ જશે. ફરીથી પાર્ટી મેન્ડેટ આપશે. આ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં આ જે મેન્ડેટ પ્રથા જ્યારથી આવી છે ત્યારથી બધા મેન્ડેટને જ ફોલો કરતા આવ્યા છે. અમારે ત્યાં પણ તમામ ચૂંટણીઓ આજ સુધી બિનહરીફ થઈ છે, ક્યારે મતદાન થયું નથી. અને 3જી તારીખે તમે જોશો ફરીથી કે બિનહરીફ કોઈ પણ જાતના મતદાન વગર આ ચૂંટણી સંપન્ન થશે. જીબી સોલંકી પ્રમુખની દાવેદારી નહીં કરવી. અરે ભાઈ, મેન્ડેટ જીબી સોલંકીનો આવશે તો જીબી સોલંકી કરશે, પણ મેન્ડેટ સમજો કે અમારામાંથી, અમારા 10માંથી કોઈનો પણ આવે, જીબી સોલંકીનો વાંધો કે વિરોધ નહીં કરે. તે દિવસે પણ મેન્ડેટનો તો કોઈ વિરોધ કર્યો જ નથી, મેન્ડેટ ખોલવામાં આવ્યો જ નથી. એટલે હવે જે ડેરીના ડિરેક્ટરો છે એ બધા જ એકજૂટ થઈ ગયા, માની ગયા બધા જ. તે દિવસે પણ એકજૂટ હતા, આજે પણ એકજૂટ છે અને ભવિષ્યમાં પણ એકજૂટ રહીશે. ચૂંટણી પ્રક્રિયા જાણી જોઈને રોકી રાખવામાં આવી છે. સંગ્રામસિંહ અમારા 10માં નથી. સંગ્રામસિંહ એ કોંગ્રેસ પાર્ટીની વિચારધારામાં જોડાયેલા છે અને એ બરોડા ડેરીના ડિરેક્ટર છે. એ એમનો અભિપ્રાય આપવા માટે સ્વતંત્ર છે, પણ અમારા 10માંથી કોઈ એવો અભિપ્રાય આપ્યો નથી.